हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर्यस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। आज जो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, है ना। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट बताया जा रहा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। All the values of variable will satisfy the given quadratic equation are called roots or zeros or solution of given quadratic equation। यानी कि जो वेरिएबल का मेरा जो वैल्यू निकलेगा वो आपका रूट्स कहलाता है, जीरो कहलाता है, या सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। रूट्स इज डिनोटेड बाय अल्फा विच इज अ रियल नंबर। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और ये एक रियल नंबर है। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम 2 रूट्स जरूर होता है, क्योंकि इसमें पावर क्या होता है, 2 होता है ना। एक्स स्क्वायर होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही है ना मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसका वैल्यू आपका 2 निकलता है। ठीक है, या रूट्स आपका 2 निकलता है। लेट पी एक्स इक्वल टू 0 वी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते हैं कि पी एक्स जो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको उतना बड़ा ना लिख के पहले बता रहा है, उसके बारे में पी एक्स से कर रहा है, यानी उसका वैल्यू जो है हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है। एंड एक्स इक्वल टू अल्फा बी द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो अल्फा वही मेरा होगा, है ना, वैल्यू होगा, गिवन वैल्यू होगा। टू चेक वेदर एक्स इक्वल टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है। ये आपका x इक्वल टू अल्फा आपका सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का या नहीं है, इसको हम लोग फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा चेक करेंगे। कैसे करेंगे? राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या था, एक्स स्क्वायर मेरा पहले रहेगा, फिर x रहेगा और फिर आपका c रहेगा, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपका बहुत बार लिखा रहता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, हम पहले उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। इफ़ नॉट गिवन इन दिस फॉर्म, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ एक्स स्क्वायर पहले, तो एक्स स्क्वायर को पहले लाएंगे, फिर एक्स वाले मिडिल टर्म को बीच में लाएंगे, फिर प्लस सी होगा, है ना। फिर नाउ पुट x इक्वल टू अल्फा इन पी एक्स। अब जो भी मेरा x का वैल्यू आया होगा, ठीक है, 1 2 या 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो जो भी मेरा आया होगा, यहाँ अल्फा वही कह रहा है रियल नंबर के बारे में, तो जो भी रियल नंबर मेरा आया होगा वो x पे हम पुट करके देखेंगे कि क्या मेरा ये सॉल्यूशन है या नहीं है। वही चेक करने का तरीका होता है। पहले तो हम x का वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू निकलेगा वो अल्फा होगा, है ना। और उस वैल्यू को फिर हम x में वो उस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि हाँ ये इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन होगा तो वो इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है 0 आएगा। ठीक है। देन x इक्वल टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। अगर आपका आंसर 0 आ गया तो वो उसका आपका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आया तो वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए। तो यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम इसको लाएंगे। जो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है, मतलब जो भी नंबर रहेगा वो आपका a कहलाता है, x के साथ जो नंबर होगा वो b कहलाता है, और c तो आपका एक नंबर रहेगा ही, है ना। तो ये मेरा a b c है। अब हम उसको क्या करते हैं, इसमें फैक्टर निकालना होता है ना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। अब a और c का प्रोडक्ट हम पहले निकालते हैं, उसका फैक्टर कैसे करेंगे वो बता रहा है तरीका कि कैसे होगा। तो a और c जो है मेरा, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे और वो कहलाएगा आपका पी क्यू। ठीक है। अब इस p और q को प्लस करेंगे कि मेरा b आ जाए, है ना। मेरा मिडिल टर्म क्या होता है, b होता है, और b लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा पी क्यू कहलाएगा,
और उस p और प्लस q को इस तरह से प्लस करेंगे कि वो b आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन LHS, और LHS में b का वैल्यू रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, टू लीनियर फैक्टर्स के रूप में, दो फैक्टर्स के रूप में उसको रखते हैं, है ना, b को। फिर क्या है, नाउ इक्वेट ईच फैक्टर टू 0 टू गेट डिजायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि अब हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ये क्या है, x² माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ a मेरा क्या है, नहीं कुछ है, यानी कि 1 है। ठीक है, b c क्या है, 20 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू माइनस 20। अगर माइनस रहे साइन, ठीक है ना, तो वो जरूर लिखेंगे। अगर प्लस है तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस है तो हम उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो 1 इंटू माइनस 20 क्या होगा, माइनस 20। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वो आपका, इसको p और q के रूप में लिखना है, और p q के रूप में ऐसा लिखना है कि इसको अगर हम प्लस करें तो आ जाए मेरा 8, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, -8। यानी कि बड़ा वाला, तब इससे हमको क्या पता चल गया कि बड़ा वाला नंबर के पहले माइनस रहेगा और छोटा वाला जो नंबर होगा वो प्लस में रहेगा, तभी तो मेरा आंसर माइनस में आएगा, है ना। अब क्या हो गया, ये 10 इंटू 2 आपका -20 होता है, और -10 और +2 करते हैं तो क्या हो जाता है, -8 हो जाता है ना। तो वही b करके दिखाया गया आपको, b इक्वल टू -10 + 2 यानी -8। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, x² माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। पहले आपका ये दिया हुआ है ना। ये आप दिमाग में कीजिएगा, ये सारा प्रोसेस बार बार हम लोग को दिखाना नहीं रहेगा, हम लोग उसके बाद अपने दिमाग से काम लेंगे, ठीक है। और नहीं तो आप रफ वर्क करके कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, x² माइनस, अब इसको क्या लिखेंगे, 10x + 2x, क्योंकि इसमें x भी तो लगा हुआ है ना। अब -20 इक्वल टू 0। ये x² वाला टर्म को उसी तरह लिखे हैं, 20 वाले टर्म को उसी तरह लिखे हैं, बस किसको स्प्लिट किए हैं, -8x को। ठीक है, और क्या कैसा तरीका था, ये यही तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्या हो गया, अब ये दोनों को हम देखेंगे, इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, यानी x -10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x और -20 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यानी x -10 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया, x -10 को कॉमन ले लेंगे, और एक है तो आपका x + 2। इससे एक तो हो गया आपका x + 2। जब x + 2 इक्वल टू अगर हम 0 मानते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 दूसरे साइड जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी 0 की तरफ जाएगा तो वो -2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगर x -10 हम लेते हैं, x -10 को अगर हम 0 मानते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो -10 है दूसरे साइड जाकर +10 हो जाएगा, यानी सिर्फ 10 लिखेंगे, है ना। इस तरह से x का वैल्यू मेरा 2 निकला, -2 और 10, है ना। तो -2 और 10 यही हमारा रूट्स भी है और यही हमारा सॉल्यूशन भी है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमको किसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो -5x + 2x माइनस, और ये हो गया मेरा -5x + 2x, तो ये हो जाएगा आंसर -3x। इस नंबर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए स्प्लिट अप करने पे, ठीक है, स्प्लिट करने पे। तो ये आपका हो गया। अब ये दोनों को हम देखेंगे, ये दोनों में देखते हैं तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -5 प्लस, अब इन दोनों पे हम ध्यान देते हैं तो 2 दोनों जगह है, इसलिए 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x -5। 2 5 या 10 होता है ना, तो ये हो जाएगा x -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ x -5 को कॉमन लेंगे, है ना। आप यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, दोनों एक ही बात है ना। तो x -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x + 2, ठीक है, इक्वल टू 0।
यानी इसको अगर देखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2, दूसरे साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। पीछे आपको करके दिखाए थे ना कि कैसे इसको किया जाता है। और x -5 उतना प्रोसेस कीजिएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम बहुत एग्जाम में कम रहता है ना। तो अब तो इतना हम लोग को समझ में आता है कि x अगर रहेगा इधर -5 0 की तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी सिर्फ 5 लिखेंगे, है ना। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, -2 और 5 हो गया। हैंस द रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन आर -2 एंड 5। उसी तरह 2 है, 2x² + x - 6, 2 × 6 क्या होता है, 12 होता है। और हमको 12 के फॉर्म में, यानी p और q क्या है मेरा, दोनों को प्लस कर 4 और 3 को प्लस करते हैं तो क्या होता है, इधर आपका यहाँ माइनस में है ना, तो यहाँ प्लस में है आंसर, ठीक है। तो प्लस में आंसर अगर है तो हमको बड़े वाले अंक के पहले प्लस लिखना होगा और छोटे वाले अंक के पहले माइनस लिखना होगा, ठीक है। तब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1x लिखते नहीं है, सिर्फ x होगा, ठीक है। इसी चीज़ को इस तरह से लिखा गया है। और तरीका ये था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद उसको 2 भाग में बांट देना कि आंसर मेरा ये आ जाए, ठीक है। अब ये दोनों से हम कॉमन लेंगे। क्यों यहाँ पे 3x क्यों लिखे, यहाँ पे 4x क्यों नहीं लिखे, इसलिए क्योंकि यहाँ से 3, ये 3 अगर रहेगा तो यहाँ पे भी ये 3 रहेगा, है ना। तो यहाँ लिखते समय हम ध्यान देते हैं कि हम 3x पहले लिखे कि 4x पहले लिखे, ठीक है। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि कौन सा हम क्यों नहीं +4x - 3x लिखे। इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही चीज़ हमको यहाँ पे लिखना है ताकि यहाँ पे भी वही आंसर आए और यहाँ पे भी वही आंसर आए, है ना। अब ये हो गया मेरा x, यहाँ से कॉमन लिए तो ये हो गया 2x - 3, और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो ये हो गया। कॉमन सेम चीज़ जरूरी नहीं है कि ले, है ना। कॉमन ऐसा लिया जाता है जो दोनों में हो, जैसे यहाँ x लिए है ना, क्योंकि यहाँ दोनों में था। यहाँ मेरा दोनों में कौन सा अंक है, x तो है नहीं, नंबर है, नंबर में कौन सा है, 2 है ना। इसलिए यहाँ 2x - 3 हो गया =0, ठीक है। यहीं पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो बाकी आराम से आपका बन जाएगा। ये 2x - 3 मेरा दोनों में है, इसलिए उसको हम साइड में ले लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x + 2 = 0। इससे अगर लेते हुए करें तो x का वैल्यू क्या होगा, -2, और इसको अगर लेके करें तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3/2। ये 3/2 कैसे हुआ, जैसे ये क्या है, 2x - 3 है ना, 2x - 3 = 0, यही है आपका ना। तो पहले हम 3 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = चूंकि ये -3 है इसलिए इधर 3 हो जाएगा, +3, प्लस लिखेंगे नहीं। x = क्या हो जाएगा, 3y, और ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए कहाँ चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में है मल्टीप्लाई किया हुआ, तो यहाँ ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में सब अंक के पहले आपका 1, सब अंक में आपका 1 रहता ही है सब नंबर में, ठीक है। यानी कि 3/2 मेरा हो गया। समझ में आ गया ये तरीका कैसे बनाया गया इसको। तो बस ये आपको दिमाग में रखना है, पहले क्या करना है, -3 को इधर ले जाना, यानी कि 3 हो जाएगा, और ये 2 नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो हैंस रूट्स आर -2 एंड 3/2। फिर है थर्ड में क्या है, √2x² + 7x + 5 √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5, और ये √2 क्या हो गया, 2, यानी कि 10 हो गया, है ना। अब 10 को ऐसा हम करेंगे, p और q मेरा क्या आ गया, p q को प्लस किया तो 10 आया, मल्टीप्लाई किया तो 10 आया है, यानी प्लस करने पे हमको 7 आना चाहिए। 7 कैसे आएगा, तो 5 और 2 को करेंगे, 5 2 × 10 भी होता है और 5 2 7 भी होता है ना। इस तरह से हम मिडिल टर्म निकाल लिए। अब ये क्या हो गया मेरा, ये दोनों को लेते हुए किए तो x आपका ले लिए, है ना। ये क्या हो गया, √2x प्लस, यहाँ √2x प्लस, और यहाँ से x जा चुका है यानी 5 हो गया। फिर इसी तरह ये दोनों पे हम ध्यान अब देते हैं तो क्या मेरा कॉमन है, यहाँ 2 है सिर्फ लिखा हुआ, है ना, कॉमन कुछ हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो अगर हम इसको √4 मान ले, है ना, अगर हम इसको √2, ये 2 न लिख के हम √4 करें,
क्यों रूट 4 करेंगे? रूट 4 को हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। तो हम क्या करते हैं, रूट 4 को सॉल्व करते हैं तो 2 आता है, तो रूट 4 इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू रूट 4 सेम है ना? तो वही चीज हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो हम लोग रूट 2 कॉमन ले लिए, तो अब यहाँ क्या बच गया? जब इससे हम ये रूट 2 इंटू रूट 2 होगा, ये रूट 4 जो है रूट 2 इंटू रूट 2 होगा, है ना? तो ये एक रूट 2 हम चूंकि दोनों में है इसलिए निकाल लिए, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 एक्स हो गया, प्लस यहाँ से रूट 2 जा चुका है यानी कि सिर्फ प्लस 5 होगा, इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? एक तो ये रहा जो दोनों में है कॉमन लिए, और एक हो गया x प्लस रूट 2, है ना? पहले में हम इसको इस साइड रख रहे थे, हम पहले भी बता चुके हैं, आप a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए, आंसर क्या आएगा? ए बी ही आएगा ना, है ना? तो इसीलिए मल्टीप्लाई में आप ये इधर कर सकते हैं। ऐसे सबसे अच्छा यही है कि चूंकि ये दोनों में है आपका कॉमन, इसलिए इसको बाहर पहले ले लीजिए, ठीक है? फिर हो गया ये क्या बच गया? आप x प्लस रूट 2, समझ में आया? इक्वल टू 0। अब इसको लेते हुए करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्या है मेरा? रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है पहले वाली स्थिति से, है ना? पहले वाली स्थिति से ये है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2x इधर रहा तो ये हो गया -5, और x इधर रहा तो ये क्या हो गया? -5 बाई रूट 2। ये होगा ना आंसर? तो यही चीज यहाँ पे हुआ, -5 बाई रूट 2। दूसरा क्या है? x प्लस रूट 2, तो प्लस रूट 2 को डायरेक्ट आप लेके चले जाए, उसको सॉल्व उतना जरूरत नहीं है, रूट 2 हो गया आंसर, माइनस रूट 2, है ना? प्लस में है तो आंसर माइनस में, अगर माइनस में है तो आंसर प्लस में, ठीक है? द रूट्स आर -5 रूट 2 एंड माइनस रूट 2। आपका सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ध्यान दे के समझिए, है ना? ये ज़्यादा समझना जरूरी है, आपका बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए मैथ को अच्छे से समझिए, तो दूसरा भी आपका नंबर रहेगा ना तो आप उस पर बना सकते हैं 4। और जो भी आपका लेसन रहता है, एक्सरसाइज रहता है, उसका एग्जाम्पल को प्रैक्टिस जरूर कीजिए बनाने का, है ना? अगर नहीं कुछ समझ में आए तो आप चैट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि जब दूसरे बार हम वीडियो बना रहे हो तो उस क्वेश्चन को ले सके। 4th में क्या है? 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 2 जा 16, 8x प्लस 1। आपको आता है एलसीएम वाला सॉल्व करने, है ना? अब ये 8 मेरा दूसरे साइड चला गया, यानी 0 आंसर हो जाएगा, और ऊपर वाला ज्यों का त्यों। अब कि 16 इंटू 1 क्या होता है? 16, यानी ऐसा हमको करना है कि उसको प्लस करे तो 8 आ जाए, है ना? यानी कि ये क्या हो गया? 4 इंटू 4 से 16 होता है, और -4x क्या हो जाता है? -8x हो जाता है। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका हो गया आपका। अब क्या है? यहाँ से ये दोनों में क्या कॉमन है? 4x कॉमन है, 4x -1। यहाँ पे क्या कॉमन है? नहीं कुछ है, यानी -1 है, क्योंकि 1 तो सब में आपका मल्टीप्लाई रहता है, यानी 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर है ना? ये हो गया 4x, और यहाँ पे चूंकि माइनस था इसलिए ये साइन जब हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? जब माइनस यहाँ पे रहे तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये साइन जो है चेंज कर जाता है, ठीक है? प्लस से माइनस हो जाता है, इक्वल टू 0। ये हो गया 4x माइनस, दोनों में कॉमन, ये 4x -1, यानी दोनों मेरा सेम है, यानी दोनों रूट मेरा सेम होगा, 1/4, ठीक है? फिर है 5th, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100 इंटू 1 क्या होता है? 100, यानी कि ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई PQ तो मेरा आ गया 100 प्लस थी मल्टीप्लाई करने पे, और उसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए, ठीक है? -20। इसके लिए क्या होगा? -10x माइनस 10x, ठीक है? ये हो गया। ये अब 10x कॉमन लिए तो क्या हो गया यहाँ पे? 10x -1, और माइनस यहाँ से 1 लिए, 10x -1। 10x -1 हम बताए थे कि माइनस रहे तो अंदर का साइन जो है चेंज कर जाता है, ठीक है?
तो ये हो गया 10x माइनस 1 यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू दोनों रूट जो है मेरा सेम हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो निकालने का तरीका हम लोग को मालूम है, कैसे निकला? 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। ठीक है, समझ में आ गया ना? यानी रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। यही सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, इसको रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या है? 2 का 1। अब हम लोग को क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है ना, कि 2 का 1 कह क्या रहा है। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, है ना। यानी एग्जाम्पल 1 में हमको कुछ क्वेश्चन दिया गया है और उसको हमको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 जो है आपका किस पेज में है? 71 नंबर पेज में है। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन इसका, एग्जाम्पल 1 का? जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स है, दोनों जो है 5 मार्बल्स खो दिया, और उसका प्रोडक्ट जो है मार्बल्स का वो है 124। तो पहले जो स्टार्ट में मार्बल्स जो था, जो 5 खो दिया, उसके बाद का ये 124 बताया जा रहा है। तो पहले जो था वो कितना था हम लोग को निकालना है। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड x है, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड 45 माइनस x, क्योंकि 45 है ना, दोनों का बोल रहा है कि दोनों के पास टोटल 45 था। तो एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास क्या हो जाएगा? 45 माइनस x, 45 से छोटा ही नंबर रहेगा ना। फिर हो जाएगा आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स जॉन हैड मार्बल्स, जॉन के पास आपका x मार्बल्स है और 5 मार्बल्स खो दिया, यानी कि x माइनस 5 हो जाएगा, जो भी नंबर रहा होगा उसमें से 5 चला गया। एंड जीवंती हैड मार्बल्स, खोने के बाद का बात कर रहा है, तो 45 माइनस x आया और उसमें फिर माइनस 5 चला गया, तो 45 में से माइनस जाएगा 40 हो गया, 40 माइनस x। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है कि जो जॉन के पास है और जीवंती के पास है, उसका प्रोडक्ट जो है 124 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस 5x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 124 आएगा, 40x हो जाएगा, x यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 40 200 हो जाएगा, और माइनस 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, और ये 124 जो है हम लेकर आ गए हैं लेफ्ट साइड, जो प्लस में था आ गया माइनस में। ठीक है, जब हम साइड चेंज करते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो साइन मेरा चेंज कर जाता है। अब ये हो गया हमारा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 40x, और ये 5x 45x, और ये हो गया आपका माइनस 200 और माइनस 124, यानी कि माइनस का साइन रह जाएगा और प्लस हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यानी कि वो दोनों जुड़ जाएगा नंबर, लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का। अब हम एक काम कर सकते हैं, माइनस यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो जो मेरा प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में। ठीक है, तो ये यहाँ से माइनस हटाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 45x माइनस में, और ये हो गया प्लस में 324। फिर ये क्या हुआ, मेरा माइनस हट गया अब। ठीक है, तो ये इतना इक्वल टू 0।
आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते थे, यहाँ से यहाँ पे आ सकते थे, ठीक है। फिर हो गया आपका, अब इसको अब स्प्लिट करना है, 324 है ना, पी क्यू, यानी p प्लस क्यू कितना आना चाहिए, -45x, और वो -45x कैसे आएगा, 36 - 9 है ना, -36 - 9x आ जाएगा आपका 45। तो ये हो गया, यहाँ से दोनों से कॉमन लिए तो x कॉमन हुआ, x -36 - 9 और x -36 = 0, x -36 को साइड में लाया तो ये हो गया x -9 = 0। यहाँ से वैल्यू, इससे मेरा वैल्यू निकल गया x का 36 और इससे वैल्यू निकल गया x का वैल्यू 9, यानी आपका आ गया हैंस नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ 9 and 36। उन दोनों के पास, एक के पास 9 था जॉन के पास और जयवंती के पास 36 था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was ₹750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करना है कि एक इंडस्ट्री जो है टॉयज बनाता है और एक पार्टिकुलर डे में जो 55 में उस रुपीज़ में उस क्या कहते हैं उस टॉयज को माइनस किया गया, जितना टॉयज बना था उस नंबर को माइनस किया गया, तो टोटल जो कॉस्ट हुआ वो 750 रुपीज़ हुआ। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टॉयज फाइंड करना है कि उस दिन कितना नंबर ऑफ टॉयज बना था, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ था। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी x, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इच टॉय इन दैट डे ₹55 माइनस x, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना हो जाएगा, x में ये रुपीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि इच टॉय का जो प्राइस है ये है और टोटल नंबर जो ऑफ टॉयज कितना है, x है, तो x में आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रॉम क्वेश्चन बी गेट बोल रहा है कि ये दोनों का जो मल्टीप्लाई जो किए जो कॉस्ट आया वो इतना है, 750 रुपीज़ है, ठीक है। ये दोनों को, ये आपका ये रुपीज़ है आपका क्या माना हुआ, ठीक है, और ये आपका रुपीज़ में बताया है कि जो नंबर ऑफ टॉयज था उसका पूरा कीमत जो है, टोटल प्राइस जो था वो 750 रुपीज़ था, यानी x × 55 माइनस x = 750, यानी कि ये 55x हो गया और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा और ये हो गया 750। फिर ये हो जाएगा आपका -x² को पहले लिख दिए, फिर ये 55 के पहले कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस है 55x, और इस 750 को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो -750 हो गया = 0। अब ये चूँकि शुरू में माइनस है इसलिए क्या करते हैं, इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये फिर प्लस हो गया = 0। फिर क्या हुआ, अब हमको क्या करना है कि ऐसा बनाना है कि उसका प्रोडक्ट तो 750 आए लेकिन उसको प्लस करे तो वो 55 आए, है ना, यानी 55x को स्प्लिट करना है तो क्या हो जाएगा, -25x - 30x, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आता है और इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 55 - 55x आता है, ठीक है, = 0। फिर हो गया, चूँकि तीनों में 2 कॉमन था इसलिए 2 को कॉमन लिए, ये क्या हो गया, ये जो आपका था x² -25x, ठीक है,
ये दोनों में क्या कॉमन है, मेरा x कॉमन है, यानी ये हो जाएगा x माइनस 25। और यहाँ पे 30x और 750 में क्या कॉमन है, 30 कॉमन है, यानी 30 लेंगे कॉमन, और माइनस चूँकि पहले है इसलिए अंदर वाला साइन जो है माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये आ गया मेरा x माइनस 25 माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। फिर ये हो गया x माइनस 25, चूँकि दोनों में है कॉमन ले लिया, और ये बच गया मेरा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 25 को 0 माने तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 25 यानी 25, और x माइनस 30 को अगर हम 0 मानते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 जो है माइनस 30 दूसरे साइड जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज 25 और 30, चूँकि दोनों मेरा प्लस में है ना। अगर एक माइनस में होता एक प्लस में होता तो हम माइनस वाले नंबर को नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ है ना, यानी कि हम जो भी प्लस में जो नंबर रहता उसी को लेंगे। यहाँ पे तो दोनों प्लस है, तो या तो 25 हुआ या तो 30 हुआ है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। ठीक है, दो नंबर है जिसका सम जो है वो 27 है, एंड प्रोडक्ट यानी उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 182 आता है। तो अगर सम जब हम बता दिया है तो हम एक को x मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे, 27 माइनस x, है ना। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर इज 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम क्या था 27 था, यानी एक नंबर जो होगा 27 में माइनस हो जाएगा। फ्रॉम क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है कितना है, 182। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x हो जाएगा, x करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 182 है। अब इस 182 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। लेकिन क्या यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूँकि एक्स स्क्वायर मेरा माइनस में है, ठीक है, तो हम मानते क्या है कि ये सबको हम इधर ले गए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मेरा प्लस में हो जाएगा और 182 भी प्लस में होगा, लेकिन 27x जो है क्या में हो जाएगा, माइनस में, और ये दोनों चूँकि जा चुका है यानी यहाँ क्या बच गया, 0। तो 0 इतना इक्वल टू 0 लिखे या 0 इक्वल टू ये लिखे, दोनों सेम है ना। यानी हमको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर को पहले रखना है, एक्स स्क्वायर से माइनस हटाना चाहते हैं, तो जो माइनस में है वो तो माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 27 जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और ये 182। हम क्या किए हैं कि इसको हम इधर लेके चले गए हैं, ठीक है, और इसको 0 लिखे हैं, लेकिन इस तरह से लिखे हैं। फिर ये क्या होगा, 27 को ऐसा करेंगे जो मल्टीप्लाई तो 182 आए उसका, लेकिन प्लस करने पे 27 आए, तो वो है तो आपका माइनस 14x माइनस 13x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से कॉमन लेते हैं तो x है, और ये हो गया x माइनस 14। यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा ब्रैकेट में x माइनस, चूँकि माइनस है, माइनस जब बाहर में आपका रहता है कॉमन लिया जा रहा हो तो अंदर वाला प्लस जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा माइनस, और ये हो गया 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 दोनों में है, कॉमन लिए, ये हो गया x माइनस 13। x माइनस 14 अगर इक्वल टू 0 मानते हैं तो x का वैल्यू 14 आएगा, और x माइनस 13 इक्वल टू अगर 0 मानते हैं तो x का वैल्यू 13 आएगा, यानी कि हैंस टू नंबर्स आर 14 एंड 13 या 13 एंड 14। आप कोई भी नंबर एक पहले और एक बाद में लिख सकते, चूँकि x है ना, क्योंकि x का वैल्यू मेरा 14 आ रहा है, तो अगर x का वैल्यू मेरा 14 है
तो दूसरा जो नंबर है सेकंड नंबर हो जाएगा वो मेरा 13 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू मेरा 13 है तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ होल स्क्वायर्स इज 365। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है दो लगातार नंबर, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और उसका सम जो है सम ऑफ होल स्क्वायर यानी कि उसके स्क्वायर का जो सम है वो 365 होना चाहिए। तो लेट द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी, एक को अगर x मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी गेट एक्स स्क्वायर, पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर का सम जो है 365 है ना। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपका है बैठा हुआ ax+y या a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये है एक्स स्क्वायर और 2ab हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x, और बी स्क्वायर हो गया यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा इक्वल टू 365। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 2 था इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 365 इधर आया तो माइनस 365 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको एक के नीचे लिखते जाइएगा, है ना, इस तरह से लाइन खींचकर मत कीजिएगा, यहाँ आपको एक साथ समझाने के लिए इस तरह से हम लिखे थे। फिर होगा इम्प्लाइज डेट क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 माइनस 365 हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब किसको स्प्लिट करेंगे, 2x को करेंगे। कैसे करेंगे, 364 इंटू 2 क्या हो जाता है मेरा, अच्छा ये जो है आपका, ये जो है इसमें आपका देख रहे हैं 2 जो है हर जगह है, यानी कि हम उसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 8 और 2, है ना, 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर आ गया यानी कि 0 ही उसका वैल्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। फिर इसको स्प्लिट किए तो हो गया आपका क्या, कितना हो गया, ऐसा से करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 182 आए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 182 क्या हो जाएगा 182, और प्लस करने पे x आ जाए, है ना, तो एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में, तो ये 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। सिर्फ बीच वाले को मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये हो गया आपका, ये दोनों से कॉमन लिए x हो गया x प्लस 14, यहाँ से हुआ ये दोनों से माइनस 13 तो हो गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोनों में है, कॉमन ले लिए, ये हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। x का वैल्यू हो गया, इससे हो गया माइनस 14 और इससे हो गया 13, चूँकि सिंस माइनस 14 इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, x इक्वल टू 13 वैल्यू हम लोग लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें शुरू में ही हम लोग को क्या बताया है कि x जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो माइनस 40 वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, 14 वाला। ठीक है, और x प्लस 1 क्या हो जाएगा 13 प्लस 1, एक नंबर आपका 13 हुआ और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गया 14 हो जाएगा, है ना। हैंस 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर इसका वेट x है तो ये कितना है x माइनस 7 है। इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो हम लोग को दो साइड जो है बेस और एल्टीट्यूड निकालना है। ये राइट, मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये ए बी, ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। बता रहा है कि ये हाइपोटेनियस जो है, ये जो तिरछा वाला लाइन है वो है आपका कितना,
वो है आपका 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर बेस बोला, बताया नहीं है, बता रहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से -7 है, यानी ये अगर ये x है तो ये x -7 है ना। अब हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस से ही इसका आंसर हम लोग का निकलेगा। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग मालूम है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7, यानी कि 14x। ठीक है, ये हो गया 169, x हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया -14x और ये हो गया 49। फिर अब हम क्या करेंगे, 169 को इधर लाते हैं और यहाँ पे 0 लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे इसको पलट कर। ठीक है, 0 को इस साइड लिख देते हैं, लेकिन इसको लाते हैं इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 और -169 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर -14x और ये हो गया आपका -120 इक्वल टू 0। 169 में से 49 को हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए। अब चूंकि तीनों में मेरा क्या कॉमन था, 2 कॉमन था, है ना, 2 कॉमन था, तो क्या हो गया, ये हो गया x स्क्वायर -7x -60 इक्वल टू 0। अब ये 2 मेरा हट जाएगा, क्योंकि ये 0 की तरफ आया तो वो 0 ही हो गया, 0/2 0 ही होता है ना। तो ये हो गया। अब इसको स्प्लिट करेंगे 7x को, तो क्या हो जाएगा -12x प्लस 5x और ये हो गया -16, ये दोनों में से कॉमन लिए x हुआ, x -12 हो गया, ये इसमें से दोनों में से कॉमन लिए 5 हुआ, x -12 हुआ इक्वल टू 0। x -12 दोनों में है, कॉमन लिए, ये हो गया x + 5 इक्वल टू 0। अगर इस वैल्यू से लेते हैं तो x का वैल्यू आएगा 12, अगर इससे लेते हैं तो x का वैल्यू आएगा -5। तो ये हो गया हैंस बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 12 - 5 यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्यों प्लस वाला लिए, कभी आपने देखा है माइनस में रहा हो वो, है ना। लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव नंबर में रहेगा ना, लेंथ और बेस आपका, हाइट और बेस जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर में रहेगा, इसलिए हम लोग -5 को ना लेकर 12 को लेंगे। ठीक है, फिर है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each articles. ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स निकालना है, यानी प्रत्येक आर्टिकल्स का क्या प्राइस रहा था, और जो प्रोड्यूस हुआ है वो उस दिन 19 रुपीज़ का हुआ है टोटल। ठीक है, उसको बेचने पे कॉस्ट जो आया है वो 90 रुपीज़ आया है। चलिए देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन डे बी x हो गया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 90/x हो जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट मेरा 90 है, यानी 90/x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहा था उसका उस जितना आर्टिकल्स बना है उसका ट्वाइस से 3 मोर देन जो है ये है आपका ईच आर्टिकल्स का कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका
अब ये क्या हो जाएगा, ये x जो है इधर आ गया है ना, तो ये हो गया x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। फिर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये 90 इधर आया, माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर इसको स्प्लिट किए तो हो गया मेरा 15x माइनस 12x इक्वल, और बाकी मेरा वही रहा इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा माइनस क्या लेंगे 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 15 x कॉमन ले लिए तो ये हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक से अगर लेते हैं तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, उससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा -15/2। दूसरा है मेरा x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी उससे वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में तो रहेगा नहीं प्रोडक्शन, इसलिए पॉजिटिव वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 90/6। 6 से कटा तो ये हो गया 15, यानी कि ₹15 जो है इच आर्टिकल्स का कॉस्ट है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।